घटना करने और घटना के सबूत मिटाने में भी कई लोगों का रोल रहा है। अभी जो घटना में प्रयुक्त हथियार हैं वो बरामद कर लिया गया है। जिस कंपनी में वो काम करते थे वहाँ के लोगों की भी कुछ भूमिका संदिग्ध है, जो भी पूछताछ में चल रहा है। तो घटना हुई है और घटना में जो हथियार का इस्तेमाल होता है उसको छुपाने में भी कई लोगों का हाथ रहा है। तो इसी संबंध में उनसे पूछताछ चल रही है। वो कल सुबह एक खबर राजधानी पटना से निकल करके सामने आती है कि किस तरीके से गर्दनी बाग में एक युवक जो कि ब्लिंकिट में काम करता था, उसके कमरे में घुस करके अपराधियों ने उसको गोली से छल्ली कर दिया। अब इसके बाद पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने इस पूरे मामले को लेकर के बड़ा खुलासा किया है। कार्तिकेय के शर्मा ने बहुत सारी बातों का जिक्र भी किया उन्होंने और बताया है कि किस तरीके से इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। कल देशवा की टीम भी वहां पर गई थी, ग्राउंड जीरो से उन तमाम तस्वीरों को दिखा रही थी, आप तक पहुंचा रही थी कि कैसे कमरे में वो रहता था अकेले। एक 1 BHK का कमरा था, कैसे वो रहता था, वहीं पर खाना रहना कमाना था। हालांकि उसका जो परिवार था वो अनीसाबाद में रहता था, यहाँ पर वो कमाने के लिए रहता था, लेकिन कैसे उसी के दोस्त जो है वो दुश्मन बन गए। इसको लेकर के उसके ऑफिस के जो मैनेजर है उसका नाम भी सामने आ रहा है और इसी बात का जिक्र पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने भी किया है। कहा है कि उसके ऑफिस के कई अन्य लोग जो हैं इस मर्डर में संलिप्त हैं। धीरे धीरे करके उन लोगों का भी खुलासा जो है वो किया जाएगा। आइए हम आपको सीधे पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा के उस बयान से रूबरू करवाते हैं। इसमें जो घटना हुई है इसमें फुटेज के हिसाब से हम लोग आगे जांच कर रहे हैं। इसमें कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। अभी जो घटना में प्रयुक्त हथियार हैं वो बरामद कर लिया गया है और अन्य व्यक्तियों से पूछताछ चल रही है। इसमें घटना करने और घटना के सबूत मिटाने में भी कई लोगों का रोल रहा है और पूछताछ के बाद जल्दी ही हम लोग इसमें गिरफ्तारी कर लेंगे। हथियार बरामद हो गई है इसमें। ये हथियार को लोग फेंक दिए थे और कूड़ा में फेंक दिए थे और उसी के निशानदेही पे कूड़ादान से जहाँ पे डंप किया जाता है वहाँ से रिकवर किया गया है। परिवार का कहना है धमकी मिली थी। इसमें जो वो बताए हैं उस एंगल पे हम लोग काम कर रहे हैं और इसमें जिस कंपनी में वो काम करते थे वहाँ के लोगों की भी कुछ भूमिका संदिग्ध है, जो भी पूछताछ में चल रहा है। वही मैं बताया कि इसमें दो चीज़ें, एक तो घटना हुई है और घटना में जो हथियार का इस्तेमाल होता है उसको छुपाने में भी कई लोगों का हाथ रहा है। तो इसी संबंध में उनसे पूछताछ चल रही है। वो संभवतः है कि छुपाने में उनका रोल रहा है। मैनेजर को हिरासत में लिया गया, अभी पूछताछ चल रही है उनसे। तो बखूबी आपने सुना कि कार्तिकेय के शर्मा ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से पूरे मामले को लेकर के उन्होंने बताया कि कल कैसे गर्दनी बाग के सरिस्ता बाग के पूर्वी टोला में इस घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद जो लोग हैं वो डरे हुए, दहशत में, चूंकि वो मोहल्ला भी उतना पौश इलाका वो नहीं है, वो गली टोला टाइप है, वहाँ पे जो लोग हैं वो रहते हैं, लेकिन उतना हाईफाई वो इलाका नहीं है। इसके बावजूद भी वहाँ पे अपराधी जो है कमरे में बेखौफ तरीके से घुस करके इस बड़ी घटना को अंजाम देते हैं, जो कि ये चिल्ला कर बोल रहा है कि बिहार में अपराधियों का मनोबल जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। अपराधी जो है किसी भी घटना को अंजाम देने से पहले हिचकिचा नहीं रहे, बड़े से बड़े घटनाओं को वो लोग अंजाम दे रहे हैं। और एक बार फिर से ये खबर राजधानी पटना के गर्दनी बाग से निकल करके सामने आई, जिसको लेकर के पटना एसएसपी ने बड़ा खुलासा किया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।